आपके बिना भी कोई जीवन है? चलो अब मर जाती हैं। गोपियों ने निर्णय लिया अब हम मर जाएंगी। जब गोपियों ने निर्णय लिया कि अब हम मर जाएंगी, तब भगवान गोपियों के मन के भाव को समझ गए कि गोपियां कहीं हमारे वियोग में तड़प करके मर ना जाएं। जब गोप हंस करके कहा, जब आपको जाना ही नहीं था तो आपने क्यों कह दिया कि मैं 2 दिन में आऊंगा? भगवान ने कहा कि अच्छा, यहां मैं ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं। भगवान कृष्ण बोलकर गए थे मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, और कई महीने हो गए नहीं आए। तो जब आना ही नहीं था तो ये क्यों तसल्ली दिलाई कि 2 दिन में आऊंगा? क्यों कहा? क्यों कहा? इसलिए कहना पड़ा कि भगवान ये कहते कि मैं नहीं आऊंगा तो गोपियां मर जाती। गोपियां प्राण त्याग देती। 2 दिन बाद आऊंगा, कम से कम 2 दिन के बहाने इस विश्वास, इस भरोसे पर जिंदा तो हैं गोपियां के आज नहीं तो कल कन्हैया के 2 दिन कभी तो पूरे होंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि आप अब चले जाओ प्रभु, अब जाओ ना। जब गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं, अब चले जाइए, अब मिलाओ गोपियों से। भगवान बोले अभी भी मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले कि मेरे शत्रु का नाम है जरासंध, कंस के ससुर का नाम है जरासंध। इसलिए मेरी माँ ये कथा हमें ये भी बताती है कि अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहिए। भाई भाई के प्रेम को, पति पत्नी के प्रेम को जग जाहिर ना करो। कुछ चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं। भोजन, भजन, नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। ये प्रेम भीतर का विषय है, बाहर का नहीं। हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? बताने से होगा क्या? इसलिए प्रेम को प्रकट मत होने दीजिए। प्रेम को भीतर रखिए, रखिए, रखिए। प्रेम की बातें गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, प्रेम कैसा हो? प्रेम ऐसा हो या मैं जानूं या वो जाने। गोपियां कहती हैं, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। एक मैं जानूं या वो जाने। उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो,
याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। कन्हैया कहते हैं उद्धव एक बार तुम वृंदावन जाओ और हमारी गोपियों से कहना, मैया मिलेंगी उनसे कहना। क्या कहना है? भगवान कह रहे हैं उद्धव जी सुनो, तेरो सांवरो। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव तुम जल्दी से जाइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। अब भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं तुम जाओ और हमारी गोपियों का हाल चाल पूछो और समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। उद्धव जी बोले अच्छा मैं जा रहा हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। जानते हो गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं प्रेम ही सार है। भगवान ने उद्धव जी से कहा जाओ। उद्धव जी बोले ठीक है। भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया, उद्धव जी चले। और जैसे ही उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए तो मानो वृंदावन के पेड़ पौधे उद्धव जी को बुला रहे हैं, ए उद्धव यहाँ आओ। कदम बोला यहाँ आओ, ये बताओ हमारे कन्हैया कहाँ हैं? कभी हमारी डाल पर बैठ करके वो बांसुरी बजाया करते थे, कहाँ है हमारे कन्हैया, कब आएंगे? भौरा मानो उद्धव जी के पास भौरा आके पूछ रहा है, बताओ हमारे कन्हैया कहाँ हैं? जब वो माला पहनते थे
हम उनके गले की माला के पुष्पों पे जाके बैठ जाया करते थे, अब कहाँ हमें कृष्ण का स्पर्श मिलेगा। आप बताओ ना उद्धव, हमारे प्रभु कब आएंगे। मानो यमुना की कल कल धारा पूछ रही है, उद्धव बताओ हमारे कन्हैया कब आएंगे, कब पुनः डुबकी लगाएंगे, कब हम उनका स्पर्श करेंगे। मानो ब्रज की रज उड़ उड़ के उद्धव जी से पूछ रही है, उद्धव बताओ हमें अपने चरण से कब कृतार्थ करेंगे कन्हैया, कहाँ चले गए। भगवान गए, सब रो रहे। भगवान के याद में ग्वाल वालों को लगा कन्हैया आ गया, वही रथ लौटा, दौड़े कन्हैया कन्हैया। उद्धव जी बाहर आए, कौन हो। ग्वालों ने कहा हम कन्हैया के मित्र हैं, बताओ हमारे प्यारे कन्हैया कहाँ हैं। उद्धव जी बोले कन्हैया नहीं आए, हम उनके मित्र हैं, हम आए हैं। आप क्यों आए हो। हम गोपियों को समझाने आए, पत्र लाए हैं। ग्वाल वालों ने कहा कभी कन्हैया ने हमारे लिए भी कोई पत्र भेजा है। उद्धव जी बोले हाँ, तुम कृष्ण के मित्र हो ना बचपन के, हाँ आपके लिए भी पत्र भेजा है। अब तो भगवान के जो मित्र थे कहा कि लाओ जरा पत्र दो हमारा वाला। उद्धव जी ने पत्र निकाला और ग्वाल वालों का पत्र ग्वाल वालों को सौंप दिया। ग्वाल वालों ने सीधा उल्टा करके देखा तो, पर बेचारे पढ़ना तो जानते नहीं थे। कहा भैया क्या लिखा है, तुम ही पढ़ के सुनाओ, हमें पढ़ना नहीं आता। उद्धव जी बोले तुम्हें पढ़ना नहीं आता, कैसे मित्र हो, पढ़ना नहीं आता। ग्वालों ने कहा, मित्रों ने कहा भैया हमें पढ़ना नहीं आता, हम प्रेमी हैं, प्रेमी, हम प्रेम करना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते। आप सुनाओ क्या लिखा है। तब उद्धव जी ने पत्र को पढ़ा तो ग्वाल वालों के लिए भगवान ने क्या लिखा था सुनिएगा। उद्धव जी ने पढ़ा, भगवान ने कहा मेरे प्रिय मित्रों, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल, सबका नाम ले लेकर भगवान ने कहा प्यारे मनसुखा, प्यारे श्रीदामा, प्यारे मनसुखा, मधुमंगल, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे संग वो कबड्डी खेलना, तुम्हारे संग यमुना में स्नान करना, तुम्हारे संग वो बचपन बिताना, तुम्हारे साथ वो कदम पर चढ़ना, तुम्हारे साथ गैया चराना, हमें सब कुछ याद है। मैं चाहता तो हूं तुम्हारे पास आऊं, पर मुझे कार्य बहुत है इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा, पर मैं सदा तुम्हारे इस प्रेम को याद रखूंगा। पर मेरे मित्रों मैं आऊंगा जरूर। साथ में बिताए हुए एक एक पल को भगवान ने उस पत्र में लिखा। सारे ग्वाले रोने लग गए। नहीं आए चलो कोई बात नहीं, पर कम से कम कन्हैया ने हमें भुलाया तो नहीं है, भुलाया तो नहीं है। सारे ग्वाल वाल रो रहे हैं और जब ग्वालों को रोता हुआ देखा तो गोपियां दौड़ करके आई। गोपियां बोली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। ग्वालों ने कहा कि खुशी के मारे रो रहे हैं। गोपियां बोली कौन सी खुशी है, क्या हमारे कन्हैया इस रथ पर आए हैं। अब तो गोपियां भी खुश हो गईं कि शायद हमारे कन्हैया आ गए। रथ को घेर लिया, कन्हैया को कहने लगे कन्हैया बाहर निकलो, हमें पता है तुम इस रथ के भीतर बैठे हो, तुम निकलना नहीं चाहते, हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम जल्दी आओ, अब और ना सताओ, अब तुम्हारे बिना जी ना पाएंगी, अब तुम्हारे बिना रह ना पाएंगी। इस तरह गोपियां रथ को घेर कर बार बार एक ही शब्द कहती हैं कन्हैया अब आ भी जाओ। तब उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया नहीं आए। गोपियों ने कहा कि आप कौन हैं भाई साहब। उद्धव जी ने कहा मैं
उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं। आप क्यों आए हैं? बोले कृष्ण नहीं आए तो मैं आया हूं। आप क्यों आए हैं? कन्हैया का संदेशा लेकर के आया हूं। कौन सा संदेशा? कन्हैया की चिट्ठी लाया हूं। गोपियां कब से कह रही हैं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। कन्हैया कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम कहाँ है? उद्धव जी ने गोपियों वाला पत्र गोपियों को दे दिया, ये लो। और जैसे ही पत्र मिला गोपियों को, गोपियों ने पत्र पकड़ते ही, पत्र को एक सखी ने पकड़ा था कि दूसरी आई और उसने छीना तो पत्र दो टुकड़े हो गया। फिर दोनों सखियों के पास एक एक सखी और आई और उस पत्र को छीना, फिर दो टुकड़े हो गए। फिर तीसरी सखी आई, उसने पत्र छीना, एक टुकड़ा, और फिर एक आई, एक उसने भी छीना। सब सखियों के पास पत्र का एक इतना इतना सा टुकड़ा हाथ रखा है। जरा सोचिएगा, यदि भक्त प्रेम, भक्त अपना काम पूरा करता है। भक्त का पूरा काम क्या है? भगवान से प्रेम। यदि भक्त अपना पूरा काम करता है, प्रेम करता है, तो भगवान भक्त के नाम का पत्र जारी करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हम कैसे माने कि आप हमारे भक्त हैं। कैसे माना जाए कि आप भगवान के भक्त हैं? भगवान का भक्त क्या है? क्या पहचान है भक्त की? भक्त की पहचान एक ही है। क्या भगवान के भक्त की पहचान है कि वो अपने भगवान को याद करते ही भगवान से इतना प्रेम कि भगवान के स्मरण मात्र से उसकी। इसलिए हम आपसे कहते हैं, भक्ति पूजा, तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, पैसे चढ़ाना, ये भक्ति नहीं है। ये तो औपचारिकताएं हैं कि तुलसी चढ़ा रहे हैं, पुष्प, चलो ये भी ठीक है, पर मुख्य क्या है? भगवान से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि भगवान की याद में नेत्रों से आंसू बहने लग जाएं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हाँ गोपियां भगवान से क्या करती हैं? सुदामा जी भगवान से क्या करते हैं? मीरा जी भगवान से क्या करती हैं? तुलसीदास जी ने क्या किया? सूरदास जी ने क्या किया? कबीरदास जी ने क्या किया? आप लोग क्या करते हैं? पूजा। आप लोग पूजा ज्यादा करते हैं, प्रेम कम। हमारी गोद में है और हम माला पहना रहे, भोग लगा रहे, लड्डू खिला रहे, वो प्रेम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है?
अच्छा ये बताओ, प्रेम से कुत्ता भी आपकी बात समझने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। तोता भी प्रेम की भाषा समझता है कि नहीं? संसार का प्रत्येक जीव प्रेम की भाषा समझता है। बोलो हाँ या ना। प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी मां। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती है कि जितना प्रेम जगत के लिए है आपके अंदर, अब देखो ना, इंद्राणी के पास सत्यभामा जी बैठी, भगवान घुमाने ले गए स्वर्ग। चलो आपको स्वर्ग वर घुमा के लाते हैं। गए भगवान घूमने। इंद्राणी, अच्छा इंद्र घुमा रहे हैं भगवान कृष्ण को, और पत्नी स्त्रियों के साथ पुरुष। तो इंद्र की पत्नी सत्यभामा जी को घुमाने ले गई बगीचा। तो वहां स्वर्ग में कल्प वृक्ष है। तो सब घूमते हुए सत्यभामा जी ने कहा, अरे इंद्राणी, ये सब तो हमारे द्वारिका में है। जो तुम्हारे स्वर्ग में है, इससे बढ़िया तो पार्क हमारे द्वारिका में है। इससे बढ़िया गार्डनिंग तो हमारे यहाँ है। इससे अच्छे महल तो हमारे द्वार। अच्छा, द्वारिका का वैभव भगवान का है, इंद्र विंद्र का क्या लगना है? स्वर्ग की से करोड़ों गुना श्रेष्ठ वैभव द्वारिका का था। तो बार बार मां कह रही है, अरे तुम्हारे, चलो खजाना दिखाओ अपन, तेरे पास कितना सोना सेटअप है, कितने हार हैं। इंद्राणी ने खोल दिए। अरे इतने ही है बस, इतने तो हमारी पौछा वाली के पास है। बनी घूम रही है इंद्राणी। मन में सोचा, तो वो ले गई कल्प वृक्ष के पास। कहां ले गई? और कल्प वृक्ष के पास ले जाके बोली, देखो ये वृक्ष। सत्यभामा जी बोली, बहुत सुंदर है। तो इंद्राणी बोली, आपके द्वारिका में है? अच्छा, कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग में था। कल्प वृक्ष की मर्यादा है कि वो केवल स्वर्ग में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। अब तो टसन वाली बात हो गई। सत्यभामा जी से कहा, ये है? हाँ, द्वारिका में नहीं है, हमारे यहाँ है। देखो ये कल्प वृक्ष, इसका फूल देखो कितनी सुगंधी है, कितना अच्छा है। ऐसा पुष्प कहीं नहीं है, ऐसा पेड़ कहीं नहीं है, हमारे स्वर्ग में ही सब मिलता है और कहीं नहीं है। स्वर्ग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तो सत्यभामा जी को गुस्सा आ गई। तुरंत भगवान से कहा, यहां आओ। हमने आपसे आज तक कुछ मांगा? भगवान बोले, कुछ नहीं मांगा। आज मांग रही हैं, ये वृक्ष ले चलो खाड़ के। अब भगवान बोले, हे भगवान क्या हो गया? अब बोली, नहीं नहीं हमें चाहिए, इसने हमें बोल दिया तुम्हारे द्वारिका में थोड़ी है, जहां हमारे महल के बगीचे में लगाना है इसको, चलो। अब पत्नी की आज्ञा, अब पत्नी की आज्ञा कैसे टालें भगवान? अब भगवान उखाड़ने लगे। तो इंद्राणी ने बुलाया इंद्र को, सुनो, चोरी चोरी चोरी, हमारा कल्प वृक्ष चुरा रहे। अब इंद्र आए, भगवान से कहा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? भगवान बोले, हमारी पत्नी की आज्ञा है, कल्प वृक्ष ले जाएंगे। इंद्र बोले, नहीं, ये स्वर्ग का है, आप नहीं ले जा सकते। ले भैया, इंद्र तलवार अलवार निकाल के ले आए। देखो जरा, ये इंद्र अभी आगे पीछे डोल रहे थे और जरा सामान ले जाने लगे तो तलवार ले आए। दुनिया स्वार्थी है। आप किसी से जैसे आपके घर मेहमान आए, आप बढ़िया पकौड़ी खिलाओगे, लस्सी पिलाओगे, शरबत पिलाओगे, और जरा उसने कह दिया कि भाई साहब जरा 50,000 की जरूरत है। तुरंत सारे लस्सी वस्सी हटा। 50,000 हमारे, अरे कल ही हमने दे दिए, तुम परसों आते हम दे देते। आपसे कोई कुछ ना मांगे तो आप शरबत पिलाओगे, पर कोई मांग ले तो आप कहोगे ले, शरबत भी दी और 50,000 भी। सही है? तो ये दुनिया ऐसी चलती है। अब भगवान कृष्ण का इंद्र से युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण का इंद्र से क्या हुआ? देखो, देवता लड़ गए। देवता कम स्वार्थी हैं क्या? देवता बड़े स्वार्थी हैं।
इसलिए तो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि और देवता चित्त न धरई, इसलिए सनातन में देवताओं की पूजा नहीं। बस रोज 100 किलो सोना आए, तो इनके पास बहुत सोना था और बहुत सोने के कारण इनको घमंड बहुत हो गया। तो एक दिन भगवान ने सोचा कि सत्यभामा को घमंड बहुत है, दूसरी स्त्रियों को तो ठीक से देखती भी नहीं है, तेरे पास क्या है। अब किसी मैया के पास बहुत पैसा आ जाए, सोना चांदी, तो बाकी को थोड़ी भजती है, ठीक से देखती है, क्यों मैया। अब सत्यभामा जी को जरूरत से ज्यादा जब घमंड आ गया, तो हम आपको एक बात इसलिए बताए कि पत्नी कुछ मांगा करे, गिफ्ट टिफ्ट तो दे दिया करो चुपचाप। भगवान स्वर्ग से ले आए कल्प वृक्ष और तुम दुकान से कपड़े तक नहीं लाते, है ना। एक दिन क्या हुआ, अब देखो सत्यभामा जी का अभिमान कैसे मिटा, आज अभिमान मिटाने की बात सुनिएगा। एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी बोले देखो हमें बड़ी भूख लगी है, पर आज तक हमें किसी ने भोजन अच्छे से पेट भर कराया नहीं, और हमारे मन मुताबिक किसान है, हमारे पास झोला उला ये उठाने के लिए कोई सेवक नहीं है। आपने भोजन कराया है, दक्षिणा देना है, तो हमें सेवक के रूप में ये प्रभु दे दीजिए, ये कन्हैया हमारी सेवा करेंगे। हाँ मैंने दिया, बड़ी दानी बन गई मां भगवती, बोली जाओ मैंने आपको प्रभु दिए। अब प्रभु दिए तो नारद जी बुलाए, कन्हैया यहाँ आओ, ये रहा हमारा झोला, टांगो कंधे पे, चलो हमारे पीछे पीछे। अब आज से आप पर मेरा अधिकार है। अब भगवान ने झोला टांग लिया नारद जी का, और नारद जी के पीछे पीछे चले। अब जब चले तो सत्यभामा जी बोली, अब उन्हें पता नहीं क्या हो गया था, ये माया थी, अब उन्हें होश आया, बोली प्रभु आप कहां जा रहे हैं। भगवान बोले अब तो मैं सत्यभामा आपका अब नहीं रहा, आपने तो मुझे दान कर दिया, अब मैं नारद जी का हो गया। अब नारद जी हमारे मालिक हैं, इन्होंने हमें खरीद लिया, अब जहां ये रखेंगे जैसे रखेंगे हम। भगवान बोले हम सेवक बन के इनके रहेंगे, हम तुम्हारे बंधन से मुक्त हैं। अब तो रुक्मणी जी घबराएं, हे भगवान मेरे पति चले जाएंगे, ये क्या हुआ, मैंने दाव में पति को लगा दिया। ये तो माया नारद जी की मैं समझ ना पाई। अब जब जाने लगे तो सत्यभामा जी ने रोका, रोको प्रभु रुकिए। नारद जी से कहा महाराज मेरा पति लौटा दो, आप बदले में कुछ और ले लो। नारद जी बोले नहीं मेरा कुछ सेवक चाहिए था, ये आपने दे दिया, ये बढ़िया है, झोला उठाएगा, मेरे भजन में साथ देगा। नहीं 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 ये मेरे पति हैं, मैं अपना पति नहीं दे सकती आपको, सॉरी सॉरी। अरे क्या बात करती हैं, आपने वचन दिया है प्राण जाए पर, अब आप अपने वचन से ना मुकरिए और मैं आपको मुकरने भी नहीं दूंगा, आप ये कन्हैया मेरा है। अब सत्यभामा चरणों में गिरी, महाराज कोई ऑप्शन तो होगा। हाँ एक विकल्प है। क्या? बोले कन्हैया के वजन का सोना दे दो। हाँ सत्यभामा बोली सोना ले जा, मेरे पास बहुत सोना है, मेरे बराबर सोना किसी के पास नहीं है। अब तराजू बांधी गई, तराजू के एक पलड़े पर भगवान कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पलड़े पर सोना सत्यभामा जी ने रखा। अब पूरा सोना रख दिया, मतलब 100 किलो सोना, 200 किलो। अब भगवान का पलड़ा नीचे और सोने का पलड़ा भगवान वजन। सत्यभामा जी बोली प्रभु आपका इतना वजन तो नहीं है, पर पता नहीं सोना रखते रखते सत्यभामा जी का सारा गोदाम खाली हो गया, पूरा सोना समाप्त।
सोने की बराबरी सोना, सोना, सोना भला भगवान की बराबरी कैसे कर सकता है? सोचो ना। रुको, सत्यभामा जी सोच रही थी मेरे पास सोना है, इसलिए कन्हैया मेरे आगे पीछे डोलते हैं। आज अभिमान उतारना था कि सोना धरती का एक तरफ, सोना कभी भगवान की बराबरी कर नहीं सकता। जब तौल कर देखा तो सारा सोना एक तरफ, भगवान तुले नहीं। नारद जी बोले नहीं दिया आपने सोना, अब सोना हो गया आपका बम, खत्म। अब हम ले जा रहे हैं कन्हैया को, चलो। अब कन्हैया उठ के जाने लगे, चरणों में गिर पड़ी। रुक्मणी जी से कहा, सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बहन मैं क्या करूं? तब रुक्मणी जी ने कहा कि सत्यभामा आप अपने अभिमान को हटाकर एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए, इससे तुल जाएंगे ये। वजन इतना है भगवान का कि सोने से भी कोई तौल नहीं सकता, और हल्के इतने हैं कि एक तुलसी के पत्ते पर भी तुल जाते हैं। फिर तराजू में बिठाया वही सोना और तुलसी का पत्ता। बेले राम, अलबेले राम मेरे, अलबेले राम। हाँ हाँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। हम भगवान के क्या हैं? उनकी मर्जी के। वो गरीबी रख देंगे तो हम गरीब, और अमीरी देंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें अमीर बना दो, नहीं, जो आपकी मर्जी हो। आप मुझे हंसता देखना चाहते हैं तो हंसाओ, और मुझे रोता देखने चाहते हैं तो रुलाओ। मैं तो आपकी कठपुतली हूं, जैसे आप रखोगे वैसे मैं। इस तरह का समर्पण होता है भक्त का। हर परिस्थिति में भगवान की तरफ देखना। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे। मैया बोलो मेरी माँ, आप भगवान की मर्जी से चलती हो कि नहीं? चलते हैं ना। तो भगवान की मर्जी से चलने वाला अमीर हो तो भी खुश है, और गरीब है, हानि है तो भी खुश, और लाभ है। हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे वो भक्त है, और जो परिस्थितियों में घबरा जाए, परेशान हो जाए, वो भक्त नहीं। सुदामा जी की पत्नी सुशीला अपने पति सुदामा जी से कहती हैं, आप द्वारिका चले जाओ, मित्र से मिल आओ। सुदामा जी बोले खाली कैसे जाएं? तो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई माता, और सुदामा जी को बांध कर दे दिया। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो सुदामा जी ने कहा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
अब सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों से कह रहे हैं, जाओ कह दो कि बचपन का यार मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा, हम कैसे जाएं? आप को देखकर लगता नहीं है, लोगों ने विश्वास नहीं किया कि आप जैसों का मित्र कोई जगत के पालनहार द्वारिकाधीश हो सकते हैं। सुदामा जी ने जा रहे हैं। द्वारपाल बोला, अच्छा मैं जाता हूं। द्वारपाल ने जाकर कहा, प्रभु आपके कोई बचपन के मित्र आए हैं, क्या नाम है? सुदामा। और जैसे ही नाम सुदामा द्वारपाल ने कहा, द्वारिकाधीश सिंहासन से खड़े हो गए। सच कह रहे हो द्वारपाल, मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है? हाँ। दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े सुदामा सुदामा। जब सुदामा जी दौड़े, सारे लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। कौन आया है? फटी सी धोती वाले सुदामा, एक एक हड्डी दिख रही है शरीर की। जब सुदामा जी को लगा कि बड़ी देर हो गई, आए नहीं, लगता है हमें पहचाना नहीं। सुदामा जी जाने लगे, तब कानों में आवाज आई, सुदामा सुदामा। पलट कर देखा तो वही घुंघराले से बाल, वही कन्हैया की सुंदर सी छवि। दौड़ पड़े सुदामा जी की तरफ भगवान। सुदामा को देखकर दौड़कर भगवान ने हृदय से लगा लिया। सुदामा, भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया बड़ी देर कर दी आपने। भगवान ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, आपने लगा दी द्वारिका आने में। चलो, ले गए अपनी सिंहासन पर बिठाकर। नेत्रों के जल से देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरण भगवान ने नेत्रों के जल से धो दिए। ऐसे सुदामा जी का सम्मान, गरीबों का सम्मान कोई करता है तो भगवान करते हैं। देखो ना, चरण धोए। इसलिए जब कुछ ना हो तो भी निराश ना हुआ करो। कोई ना हो, कुछ ना हो तो भी भगवान है। कौन है? कौन है? गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। सहारा और थोड़ी कोई है। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ। भगवान ने कहा, बैठो मित्र, मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी पोटरी छिपाने लगे। भगवान ने छीन ली। मुट्ठी भर चिवड़ा चावल भगवान ने देखा। एक मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु सारा आप खा लोगे, हमारे लिए नहीं छोड़ोगे? दे दिया, लो आप खा। सुदामा जी से भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और लेकर भगवान ने कितना दिया? इतना सा लेकर इतना सारा देने की ताकत किसकी है? भगवान ने दे दिया। इतना सा लिया। भगवान कहते हैं, पहले आप दो, मुट्ठी भर आप दो,
तो भर भर के मैं दूंगा। सुदामा ने जब तक नहीं दिया, भगवान ने भी नहीं दिया। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी ने क्या दिया? चावल, अन्नदान किया। आप भी जीते जी अन्नदान करिएगा। भगवान प्रसन्न होते हैं तो अन्नदान से। बताओ, सबको अन्न की जरूरत है कि नहीं? भाई, सबके बिना सबका गुजारा हो सकता है, पर अन्न के बिना, भोजन के बिना किसी का गुजारा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुछ दान करो ना करो, इस वैशाख के माह में अन्नदान और जलदान की बड़ी महिमा है। कौन से दान की? रखो या हमें रखो। तो बेटे ने फिर आपको नहीं रखा, पत्नी को रखा। हाँ, हमें तो निकाल दिया। तो हम 4-5 साल तो हम पड़ोसी के घर में रहे। तो पड़ोसी से बोला, फिर बहनी आ रही, दर्शन करो, उनके साथ में हम चली आओ। बेटे ने माँ को निकाला तो 5 साल पड़ोसी के यहाँ थी और 4.5 साल से गौरी गोपाल में हैं। ये बेटों की अब स्थितियां हैं, ये बेटों के अब संस्कार हैं। पोता आपके बच्चे के बच्चे कितने बड़े बड़े हैं पोता? अरे एक तो 13-14 साल का है, एक 8-9 साल का है, लड़की 4 साल की है। बेटा क्या करता है आपका? खेती किसानी करत है। खेती है, खुद की खेती है? हाँ हाँ, खुद की खेती। किसान है, खुद की खेती है, पर माँ को रखने की जगह नहीं है, ना माँ को रोटी देने की इच्छा है। तो आपको माँ घर से निकाल दिया, ऐसे बोला कि जाओ? बोला कि जहाँ इच्छा हो तहाँ जा, हम रखब ना। बेटे ने कहा जहाँ मन हो वहां जाओ। वहाँ जा, हाँ, तभी तो हम यहाँ आए। अब बताइए माँ कहाँ जाए? बुढ़ापे में कोई दौलत नहीं चाहिए, सम्मान से रोटी, रोटी भी दुत्कार के नहीं, सम्मान से। लेकिन अब सम्मान की रोटी जब अपनी संतान नहीं देगी तो सम्मान से किसी को तो रोटी देनी ही पड़ेगी। इसलिए कहता हूं कि आप लोग इन माँओं को सम्मान से रोटी दीजिए। कल का भोजन, कल का नाश्ता, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल सबको गुरु बना कर एक सीख ली। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में समाप्त हो गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान जब 125 वर्ष की लीला पूरी की, भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब भगवान अपने धराधाम को जाने लगे, पूरे परिकर को भगवान ने परम धाम पहुंचाया। यशोदानंद बाबा गोपियों को सब भगवत धाम गए। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। भक्तों ने कहा प्रभु आप जाओगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, भागवत में समा रहे हैं। जहां जहां जब जब भागवत जी होंगी वहां वहां हम प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। इसलिए आप यजमान परिवारों ने जो भागवत जी का आप लोगों ने दर्शन किया, भागवत जी का पाठ कराया, जिन भक्तों ने पोथी पाठ कराया, आज प्रसाद जो मिला वो खाना और उसे बच्चों को देना और लाल कपड़े में थोड़ा सा वो प्रसाद बांध के रख देना जहां पैसे रखते हैं, ताकि धन धान्य की वृद्धि हो। और जिनका प्रसाद जो यहाँ नहीं आए उनका प्रसाद कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पर पहुंचेगा। आगामी भागवत जी के पोथी पाठ आप चाहें तो अगली बार जो पोथी पाठ है 29 अप्रैल से आप भी अपने माता पिता के निमित्त भागवत जी के पोथी पाठ, घर की सुख शांति के लिए, पितरों के दोष की समाप्ति के लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। भगवान ने अपनी लीला पूरी की, परम धाम गए और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप था। आज भागवत सुनी तो उनका परम मोक्ष हुआ, परम गति हुई। जनमेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका, यज्ञ को बंद किया। पहले दिन की कथा में हमने आपको महात्म की कथा, दूसरे दिन की कथा में आपने कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला।